नेपाल प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच की यहाँ पर बात करें तो इस मैच में चितवान राइनोस जो है इस मैच को गवा बैठा है और सीधा अगर आप देखें इस टूर्नामेंट से उनका जो सफर इस टूर्नामेंट में वो अब कंप्लीट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, दो तीन ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही जहां पर करनाली ने जो है बहुत सही वक्त पर चीजें की और चितवान राइनोस के लिए कौन से वो एग्जैक्ट मोमेंट थे जहां पर वो इस मैच में पिछड़ते हुए चले गए, ये इस वीडियो में आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे कि आखिर कहां पर चितवान से गलतियां हुई और करनाली ने कहां पर क्या क्या चीजें सही की है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा मैच प्रीव्यू सुना होगा इस एनपीएल से रिलेटेड, इन प्लेऑफ से रिलेटेड, तो जो पहले मैच का मैच प्रीव्यू हमने किया था उसी वीडियो में बात की थी, वो एकदम स्पॉट ऑन गया है। अगर आप देखें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप दे सकते हैं अगर आपने वो मैच प्रीव्यू सुना होगा। पहले मैच की हम बात कर रहे हैं करनाली और चितवान के लिए, धीरे धीरे आगे बात करेंगे क्या कैसे रहा और क्रूशियल क्या चीज रही है। एंड एक चीज देखकर बहुत अच्छा लगा, वो था बोपारा और सोहेल तनवीर का जो डिटर्मिनेशन है वो क्लियरली झलक रहा था। इन दोनों ने अपनी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मेंस दी है। आज के मैच में भी तनवीर और बोपारा ने पूरी कोशिश की और इन्होंने इतनी लीग्स खेली हैं, इतने टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और इतने बड़े बड़े सीरीज भी जीती हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सीरीज मैच, एक टूर्नामेंट जो वो हारे, टीम जब बाहर हो रही थी उनके चेहरे पे वो सैडनेस क्लियरली नजर आती है। ये उनका डिटर्मिनेशन ही दिखाता है, बहुत बहुत से कितना लगाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने पूरा अपना एफर्ट इस टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए खर्च कर दिया, अपनी बॉडी का पूरा ताकत, बॉडी की ताकत है और बहुत अच्छा किया। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट भी रहा है अगर हम कहें तनवीर और बोपारा के लिए। लेकिन कहीं कुछ गलतियां हो गई इस टूर्नामेंट में चितवान से, जो आज चितवान बाहर हो गई। बिल्कुल सही कहा। चलिए इस मैच की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ करनाली याक्स ने जो है, अगर आप देखें बैटिंग की और बैटिंग करने के लिए अगर आज बात करें तो आज रिप्लेसमेंट लाया गया। जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन एक रिप्लेसमेंट आया। अगर आप देखें बाबर हयात को आज मैच से मिस आउट किया गया और उनकी जगह पर जय किशन, जी हाँ, कोलसा वाला, जी हाँ, थोड़ा सा टाइटल अलग है लेकिन हम जय करके चलिए इनको प्रोनाउंस करेंगे। जय की बात करें तो इन्हें यहाँ पर आज एंट्री की गई और एंट्री के साथ ही इन्होंने जबरदस्त बैटिंग का परफॉर्मेंस दिया। एक क्या बेहतरीन ओपनिंग यहाँ पर लगा कर दिया है। शुरुआत में पावर प्ले का यूटिलाइज होना चाहिए था, वो जमकर किया बहुत ज्यादा और उम्मीद नहीं थी कि आएंगे और इस कंडीशन में ढलेंगे और फौरन ही वो इस तरीके का जो गेम है दिखाएंगे। तो वाकई बहुत बेहतरीन गेम दिखाया है जय की अगर हम बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। 39 गेंदों में 53 रन, 6 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई, 6 फोर्स उन्होंने लगाए और 2 सिक्सेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने लगाए। उसके बाद ऋत गौतम भी उनके साथ आए थे, पूरे 2 मैचेस उन्हें मिले, दोनों मौके उन्होंने गंवाए। आज भी वो 0 पर आउट हुए और आज तो वो गोल्डन डकी रहे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, मौका था, ऋत गौतम ने दोनों ही मौके अपने वेस्ट किए। फिर उसके बाद जीशान मकसूद आए, वो पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले से स्ट्रगल किया ही है, आज भी वही रहा। अब हम मैच प्रीव्यू की बात करते हैं। मैच प्रीव्यू में हमने कहा था कि करनाली एक्स के 4 बल्लेबाजों के ऊपर ही पूरा दरमदार रहेगा बैटिंग में। चैडविक वॉल्टन, बाबर हयात, विल बोसिस्टो और अगर एक प्लेयर की हम बात करें, एक और मेरे ख्याल से बैट्समैन हमने बात की थी, गुलशन झा। इन चारों के ऊपर हमने कहा था कि इन चारों पे ही दम रहेगा कि ये रन्स करें, वरना इनके अलावा किसी और के रन्स पे एक्सपेक्ट ना करें। और देखिए यही हमें देखने को मिला है। बाबर हयात आज खेल रहे थे, उनकी जगह पर ये तो किसी को नहीं पता था, ऑल ऑफ अ सडन एंट्री हुई और उन्होंने रन्स भी कर दिए। लेकिन उसके अलावा जो एक प्लेटफॉर्म से, उसके अलावा जो एक स्पीड पे गया करनाली का जो परफॉर्मेंस है, वो वही 2 प्लेयर रहे, चैडविक वॉल्टन और विलियम बसिस्टो, जिन्होंने जबरदस्त, विलियम बसिस्टो ने 39 गेंदों में 52, गुलशन झा बहुत ही खराब टूर्नामेंट उनका गया है, बहुत डिसअपॉइंट वो होंगे। अभी भी मौका है, एक मैच और है, वहां पर परफॉर्मेंस करिए, लेकिन अभी तक बहुत खराब गया है। चैडविक वॉल्टन 23 गेंदों में 46, पूरा गेम चेंज टर्न अराउंड जो किया है इन दोनों ने, और खास करके जो अटैक किया चैडविक वॉल्टन ने वो कमाल का रहा। 14 ओवर तक 102 रन पर 4 विकेट था करनाली, और उसके बाद अगले 4 ओवर में 60 रन जोड़े विलियम और चैडविक वॉल्टन ने। ये वो फेज था जहां पर चितवान राइनोस इस मैच में एक स्टेप पीछे चला गया और करनाली एक स्टेप आगे चला गया। वापसी जरूर की, उसके बाद बॉलर ने बात आगे जरूर करेंगे। लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 13 रन ही करनाली जुटा पाया, लेकिन ये जो 4 ओवर थे, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, इन 4 ओवर में 60 रन जोड़े और ये बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ इस मैच के डिसाइड करने में कि आखिर ये मैच जो है किस तरफ करवट लेगा। और इसी के हेल्प की बदौलत टीम जो है 175 रन का एक बहुत ही अच्छा टोटल लगाने में कामयाब रही। वेल डन चैडविक वॉल्टन और विलियम बसिस्टो। किस जगह पर आकर दोनों एक साथ चले वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब बात करते हैं इसी को बॉलिंग पर्सपेक्टिव से समझाएं। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें जैसे रिजन ढकल को देखें, 4 ओवर में 44 रन, डेथ ओवर में उन्होंने काफी अच्छा कराया। जो 1 ओवर लास्ट का उन्होंने डाला, सेकंड लास्ट ओवर, वो उसमें 7 रन दिए उन्होंने, बहुत अच्छा ओवर कराया। लेकिन उससे पहले बहुत ही खराब रहा उनके लिए। सोहेल तनवीर
एज यूजुअल वाकई लाजवाब बॉलिंग उन्होंने कराई। 4 ओवर में 24 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले। उन्होंने अपना काम जरूर किया, लेकिन और पेसरों से वो हेल्प नहीं मिली, अगर हम कहें कि जो मिलनी चाहिए थी। देखिए शरद यासेकर वो भी आए, उन्होंने उनको भी स्टार्टिंग में लाया गया, थोड़े खर्चीले साबित हुए। थोड़े नहीं, काफी खर्चीले हो गए। 9.5 के जी रन रेट से, इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं, काफी खर्चीले साबित हुए। कुशल मल्ला आए, उन्होंने भी यहाँ कहे तो रन दिए हैं, 2 ओवर में 21 रन दिए। एक चीज जरूर है कि रवि बोपारा से यहाँ ओवर और करवाने चाहिए थे, 1 ओवर और करवाना चाहिए था, बजाय किसी और के पास जाने से, जैसे रंजीत कुमार जिन्होंने 1 ओवर में 18 रन दिए। और वहीं से गेट खुला था, रंजीत कुमार ने 15वां ओवर डाला था, वहीं से अटैक चालू हो गया। बस तो यही बात है, 1 ओवर और देना चाहिए था। तो ये कुशल मल्ला की थोड़ी सी यहाँ पर चूक हुई कप्तानी में, और ये बहुत भारी पड़ा चितवान को। बिल्कुल सही कहा, शरद यासेकर के 4 ओवर नहीं होने चाहिए थे और बोपारा को यहाँ पर एक और ओवर मिलना चाहिए था। ये बॉलिंग रोटेशन में थोड़ी सी गलती यहाँ पर जरूर हुई है। और क्लियरली बॉलर्स जो है एंड कई सारे तनवीर के अलावा प्रेशर में भी नजर आ रहे हैं। वो प्रेशर झलक रहा था उनकी डिलीवरीज में भी, बहुत ज्यादा फुल गेंदे डालना, बहुत ज्यादा विड्थ देना। सोन तनवीर के अलावा वहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस था, वो इन सब चीजों के वो आदी हैं इससे एलिमिनेटर मैचेस के। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स है वो इनएक्सपीरियंस जो है और नर्वसनेस उनकी बॉलिंग में क्लियर झलक रही थी, इंक्लूडिंग खराब कप्तानी कुशल मल्ला की। बॉलिंग रोटेशन की बात करें, चेस की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चेस में भी जिन्होंने मैच प्रीव्यू सुना था, हमने पहले ही कहा था मैच प्रीव्यू में भी सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हैं चितवान के पास। अगर इन्हें ये चले तो ही बड़ा स्कोर चेज हो सकता है, वरना चेज होने से रहा। और अगर भी नीचे एक और प्लेयर का हेल्प मिल जाए, हमने कहा था कुशल मल्ला, रवि बोपारा और अमर रौतेला नीचे आकर। और देख लीजिए आप, जब तक कुशल मल्ला और बोपारा थे, जो दोनों एक सिंपल पार्टनरशिप कर भी रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुशल मल्ला आउट हुए उसके बाद रिक्वायरमेंट पहाड़ चढ़ता ही चला गया। फिर कोई बल्लेबाज वहां रहा नहीं, एक बोपारा ही लास्ट तक साथ में लेकर गए। अमर रौतेला बहुत अच्छा कोशिश यहां पर कर रहे थे। शुरुआत में अगर आप देखें, ईसा खेल बहुत बुरे फ्लॉप रहे, सिर्फ 1 रन पूरा टूर्नामेंट, एक 50 के अलावा उनका गया नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मौका उन्होंने यहाँ पर गवाया है। वो एमपीएल वाले भी सोचेंगे कि अगली बार उन्हें लेना है कि नहीं, इतना परफॉर्मेंस तो उन्होंने दिया है नहीं। बिपिन रावत 10 गेंदों में 18 रन शुरुआत मिली, उनका भी वेस्ट किया। लोक बेल्किंस्टाइन 13 में 16, बहुत धीरे है 175 के, लेकिन चलिए आप बाद में करते हैं। लेकिन दिशान ने उन्हें जबरदस्त बहुत अच्छी की बात आगे अच्छी बॉल यहाँ पर रखी। कुशल मल्ला और बोपारा वही पूरा आउट नॉट शो रहा। अमर रौतेला की जहां तक बात है, वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी फुल टॉस बॉल मिस कर दी। जब तो बैटिंग करने के लिए आए थे, रिक्वायरमेंट तेज था, उन्होंने पहली बॉल पर छक्का लगाया नंदन यादव के। दूसरी बॉल भी बहुत अच्छी आई थी उन्हें, वो अगर अपनी जगह पर खड़े रहते तो वो 6 जाता, वो हटे थोड़ा और वो रूम मिल गया और क्लीन बोल्ड हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, और जरूर उनसे उम्मीद जरूर रही होगी टीम को, और काफी पावर है उनके पास, बॉल बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। लेकिन आज उनसे भी नहीं हो पाया। कुशल मल्ला ने भी साथ छोड़ा, बेल्किंस्टाइन हो, पूरी टीम हो, जिस दिन परफॉर्मेंस की जरूरत थी वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देखिए वो फिर क्रूशल जाता है। टीम अगर 150-55 तक करनाली को रोकने में कामयाब होती तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा चेज यहाँ पर उनके लिए हो जाता। डेफिनेटली वो जो 15 से 18 का ओवर जब चितवान बॉलिंग कर रहा था, करनाली बैटिंग कर रहे थे, मैच वहीं पर चितवान हारा है, ये यकीन रखिए। वो एक बहुत क्रूशल मोमेंट था जहां पर मैच हारा। एक और जगह थी जहां पर मैच चितवान के हाथ से निकल गया, एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं विपिन शर्मा का वो विकेट जहां पर कुशल मल्ला को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। जिशान मकसूद ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए, 3 विकेट है, माफ कीजिएगा 3 विकेट लिए, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से। यही ऑलराउंडर की खासियत है कि आपके पास मौके होते हैं कि आप मैच में को पलट सके। ऑलराउंडर के पास इतना मौका होता है। बहुत शानदार उनका ये टूर्नामेंट में रन रहा है। अब बॉलिंग से अगर हम बात करें, उसके बाद हम देखिए गुलशन झा 1 ओवर के लिए आए, 7 रन। नंदन यादव ने लास्ट में जिस तरीके से बॉलिंग कराई, प्रेशर में थे, सामने रवि बोपारा भी मौजूद थे, और पहली बॉल पे 6 आ गया था छक्का आया था अमर रौतेला के सामने जब थे, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने विकेट लिया उनका। शानदार बॉलिंग कराई, रन उन्होंने दिए नहीं। और सोमपाल काम्बले ने शुरू में ही 2 विकेट निकाले, हसन को आउट किया, उसके बाद फिर एक और विकेट उन्होंने लिया। सोमपाल का भी बहुत अच्छा आउटिंग रहा एज कैप्टन भी, और अगर हम देखें और नई बॉल से भी एज प्लेयर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल रहा। तो क्लियरली है, अगर आपसे पूरा समरी की बात करें तो 15 से 18 ओवर चितवान ने जब बॉलिंग करा रहा था, उस वक्त एक वो रीजन था जहां पर जो 4 ओवर में 60 रन पड़े, वहां पर चितवान एक बार इस मैच में वापस गया, पीछे गया काफी। वो एक रीजन है हारने का। और दूसरा रीजन रहा जहां पर कुशल मल्ला का जो विकेट विपिन शर्मा ने आकर बोल्ड मारा, वहां एक लग रहा था कि एक बड़े बिल्डअप की तरफ जा रहा है, कभी भी अटैक शुरू होगा, लेकिन सही वक्त पर विपिन शर्मा ने कुशल मल्ला को बोल्ड मारा और वहां पर मैच वो पिछड़ते चले गए।
ये 2 पॉइंट रहे हैं जहां पर करनाली मैच में चढ़ा और चितवन डायनोस मैच से बाहर हो गया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशन को, अभी फाइनल नहीं पहुंचे आप, क्वालिफायर 2 खेलेंगे, लेकिन इस जो परफॉर्मेंस यहां पर हुई है डेफिनेटली प्राउडफुल परफॉर्मेंस यहां पर रही है पूरी तरह से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिलगीर चैनल के साथ। चितवन डायनोस का सफर यहीं पर खत्म होता है।